दोस्तों सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल नंदलाल जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नवपाषाण काल से संबंधित स्थलों के बारे में है। इससे पहले पिछली वीडियो भाग 6A में मैं आपको नवपाषाण काल से संबंधित स्थलों के बारे में बता चुका हूँ। जो शेष बचे हुए स्थल हैं उनके बारे में आज मैं भाग 6B में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ नवपाषाण काल से संबंधित जानकारी दे चुका हूं, जैसे कि जो नवपाषाण काल का आदिमानव था वो कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करता था। और नवपाषाण काल से संबंधित पुरातत्व संबंधित खोज का जो श्रेय है वो डॉक्टर फ्राइन रोज को जाता है, भारत में भी और विश्व में भी। आज हम बात करते हैं भारत में नवपाषाण काल से संबंधित स्थल। सबसे पहला स्थल आता है चिरांद। ये कहाँ पे है? ये बिहार के सारण जिले में है और यहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित ये एकमात्र स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और जो हिरण है उसके सींग से बने हुए हैं। यहाँ से घास फूस के घर मिले हैं और साथ साथ में चावल की खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है बालाथल। ये बालाथल कहाँ पे है? ये राजस्थान में है और इस स्थल से लगभग 22 स्तर के साक्ष्य मिले हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ से 2 स्तर 3 स्तर यानी कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित स्तरों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ से 1 नहीं 2 नहीं लगभग 22 स्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, ये है गणेश्वर। और गणेश्वर भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में है और राजस्थान में जो गणेश्वर है यहाँ से लगभग 4000 ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं 4000 ताम्र यानी कि तांबे के उपकरण। इसके बाद नंबर 4 आता है संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है संगनकल्लू। और यहाँ से राख के टीले मिले हैं जो मवेशी बाड़ों के स्थल थे। राख के टीले जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पशु पालन होता है और वहाँ जैसे मतलब गोबर की खाद है वो इकट्ठी हो जाती है और एक तरह से उसके उपले जलाए जाते हैं या वो उसके राख के ढेर प्राप्त हुए, वहाँ से उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है पिकली हल। पिकली हल भी कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है और पिकली हल से यहाँ से भी राख के ढेर और निवास स्थल दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो पिकली हल है कहाँ है वो भी कर्नाटक में है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 लिंग सुगूर। ये भी कर्नाटक में है। लिंग सुगूर यहाँ से ये दक्षिण भारत में सर्वप्रथम यहाँ से पोलिसदार कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। जो लिंग सुगूर है ये भी कर्नाटक में है और यहाँ से जो पोलिसदार यानी कि ऐसी कुल्हाड़ी जिसपे पुलिस हुई मिली है उसके साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत में। और इसके बाद हम बात करते हैं दावोजली हार्डिंग। दावोजली हार्डिंग ये कहाँ है? ये असम में है। ये जो आपका पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें एक राज्य है असम। यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? दावोजली हार्डिंग, ये असम में है। इसके बाद आता है सारूदारू। ये भी असम में है। ये गुवाहाटी के नजदीक है और यहाँ से जो खुदाई हुई है, यहाँ खुदाई से आदिम कुल्हाड़ी के साथ साथ अंकित मृदभांड मिले हैं जो आपका सारूतारू है असम में। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपके मानसरोवर झील के पास से भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है और उसकी घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी घाटी में झूम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। झूमिंग कृषि का मतलब होता है जब मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो झूमिंग कृषि करते हैं। मतलब यहाँ क्या करते हैं, जैसे यहाँ पेड़ पौधे हैं उनको काट कर वहाँ
खेत तैयार किए जाते हैं। फिर वहाँ क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, लगभग साल 2 साल खेती करते हैं। उसके बाद वहाँ जब वहाँ वो जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उसको छोड़कर आगे चले जाते हैं। इसको कहा जाता है झूम कृषि। तो यहाँ से झूम कृषि के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद आता है नंबर 10 कुचाई। कुचाई जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और यहाँ से मध्य पाषाणिक व नवपाषाणिक स्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ से मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्तर प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसके बाद आता है पेयमपल्ली। पेयमपल्ली कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है पेयमपल्ली। और यहाँ से कपड़े के निर्माण का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है। जो पेयमपल्ली है ये कहाँ है, तमिलनाडु में है और यहाँ से कपड़े के निर्माण का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसके बाद आता है नेवासा, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में है नेवासा। यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते चलते एक बात और कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इतिहास से संबंधित प्रश्न, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में हो, चाहे वो ISPCS हो, चाहे वो TGT PGT हो या कोई भी कंपटीशन है, आपसे इतिहास का कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा। चलते चलते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।